एवरीवन वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल शान ब्लॉग। दोस्तों कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ भाई अच्छे होंगे। देखिए गाइज, ये है हमारा टेलीग्राम ग्रुप, ठीक है, टेलीग्राम चैनल है, ठीक है। तो आप लोग शान ब्लॉग 786 करके अगर सर्च करेंगे टेलीग्राम पे तो आ जाएगा, आप लोग इजीली ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो इसमें 3370 के समथिंग कैंडिडेट्स हैं। अब बात करते हैं भाई CSIR का जो पेपर हो रहा है, JSA एंड स्टेनोग्राफर का, ठीक है। स्टेनोग्राफर का आपका शायद 19 और 20 को होने वाला है और JSA का चल रहा है, ठीक है, 13 मई से। अब बहुत सारे क्वेश्चंस हमारी PDF से आप लोगों को पता ही है कि मैंने GK GS की जो 2 वीडियो मैंने करवाई हैं और बाकी जो 3 मैंने एनालिसिस की करवाई हैं, ठीक है। 13, 14 और 15 मई की मैंने एनालिसिस की वीडियो करवाई है, ठीक है। उन वीडियोज़ को अगर आप लोग ध्यान से देखोगे ना भाई, मैंने बहुत बार बोला है कि ये क्वेश्चन हमारी PDF से उठ के आए हैं, ठीक है। तो आप लोग जो हमारे पास कंटेंट है ना भाई, इस तरीके का है कि आप लोगों को पेपर में 100% देखने को मिल रहे हैं। चलिए वो तो बात रही कि कैंडिडेट्स रिव्यू दे रहे थे तब हमको सेम टू सेम मिल रहे थे, तब हम वहाँ बता रहे थे। अब कल क्या हुआ, CSIR ने नोटिस जारी कर दिया कि एनालिसिस वगैरह नहीं कराना है सोशल मीडिया पे, तो हमने सोशल मीडिया पे बंद कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पर मेरी एक फीमेल कैंडिडेट से बात हुई और इनसे देखो, इनका मैंने पूछा था कि अभी कोई पेपर है आपका, तो कि आज था CSIR का, ठीक है, मतलब लगभग 10 बजे के समथिंग। मैंने हो गया कि हाँ कैसा हुआ, बहुत अच्छा, ठीक है। काफ़ी क्वेश्चंस उनमें से आए थे जो आपने करवाया था, ठीक है। तब तक हमने कोई भी पेड नहीं दिया था, ठीक है। मेरी PDF से क्वेश्चंस आए थे आज के पेपर में आपके कि हाँ, मैंने कहा कौन सा याद है कुछ, कितने क्वेश्चंस थे, तो उन्होंने बोला मैंने CSIR के रिगार्डिंग सारी वीडियोस देखी थी आपकी, ठीक है। तो भाई प्लेलिस्ट जाकर देख लीजिए आप लोग, ठीक है, सीरियल वाइज देख लीजिए। लगभग हम लोग 13 मई से वीडियोस बना रहे हैं, ठीक है। यानी अच्छा, उसके बाद में देखिए, उसके बाद में जो सेकंड रिप्लाई था इनका, मैंने पूछा था ना कितने, तो मैंने कितने एवरेज क्वेश्चंस आए थे, तो 15 से 20 GS के, भाई 15 से 20 क्वेश्चन GS के, ओनली 310 क्वेश्चंस में से अगर PDF से मिल रहे हैं ना भाई, बहुत मिल रहे हैं, ठीक है। तो मैंने इतने क्वेश्चन फंस गए और मैथ का भी सेम वही कॉन्सेप्ट था जो आपने बताया था। मैंने सीरियसली भाई, मुझे यकीन नहीं हुआ कि मतलब हमारी PDF से इतना अच्छा रिव्यू आने वाला है। खाली 310 मैंने क्वेश्चंस कराए थे अब तक GK वाली बुक से, ठीक है। मैंने कहा था यार LCM HCF वाली भी 3 से 4 था, CI का 2 से 3। फिर मैंने कहा आई एम प्राउड ऑफ माई सेल्फ, हमारा कॉन्सेप्ट इतना काम आ रहा है। और रेशियो वाला भी था और कुछ डायरेक्ट था। मैंने अच्छा, पेपर इजी था। मैंने पूछा कौन सी शिफ्ट थी, तो उनकी कल शिफ्ट फर्स्ट थी, ठीक है, NTA नोएडा सेक्टर 64। फिर उसके बाद में हमने ये पेड बनाया, ठीक है, पेड। अब इसमें आप लोगों को मैं बता दे रहा हूँ क्या क्या मिलने वाला है CSIR JSA और स्टेनो के लिए। देखो GK GS की PDF आप लोगों को 1000 क्वेश्चंस मैंने बोले हैं, वो हिंदी मीडियम में मिल जाएगी, इंग्लिश मीडियम में भी मिल जाएगी। उसके अलावा आपको पॉलिटी की मिल जाएगी। उसके अलावा आपको पॉलिटी के अलग क्वेश्चंस मिलेंगे, हिंदी और इंग्लिश दोनों वर्जन में, ठीक है। और आपको स्टैटिक GK भी मिल जाएगी। स्टैटिक GK की अभी तक मैंने बनाई नहीं है, ठीक है, मतलब बनवाई नहीं है, तो वो भी मिल जाएगी। उसके अलावा देखो आप लोगों को, क्योंकि GK GS ही आपका ये GK GS और इंग्लिश ग्रामर पे ही आपका सिलेक्शन होना है, ठीक है। और मैं आप लोगों को बता दूं, CSIR के PYQ क्वेश्चन 450 क्वेश्चन ऐसे मिल जाएंगे जो आपको, अगर आपने भाई लगभग ये 1500 क्वेश्चन है बार बार रिपीट करके पढ़ लिए ना, रिवीजन बस 2 से मतलब 1 दिन भी अगर आप लोगों ने इनको रिवीजन कर लिया भाई साहब, बहुत सारा हेल्प मिल जाएगा आप लोगों को, ठीक है। कंप्यूटर की PDF मिल जाएगी, मैथ की कंप्लीट PDF मिल जाएगी, ठीक है। मैथ में ओनली 89 क्वेश्चन है, ठीक है। आधे 30 क्वेश्चन का सॉल्यूशन मैंने चैनल पर करा रखा है, बाकी जितने का भी है वो मैं सॉल्यूशन दे रहा हूँ, ठीक है। और इंग्लिश ग्रामर का भी मिल जाएगा, और PDF ओनली 70 रुपये में, ठीक है। तो जल्दी से आप लोग इंस्टाग्राम या टेलीग्राम पर मैसेज करके ज्वाइन ले लीजिए PDF, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। देखिए गाइज, ये एक बंदे हैं, ठीक है, इन्होंने PDF लिए हैं। देखो PDF देखो, अब मैं बता दे रहा हूँ। CSIR मैथ, ठीक है, GK 700 और CSIR वोकैब्स, CSIR कंप्यूटर, ठीक है, GK वन लाइनर, एक मिनट, GK वन लाइनर, ठीक है, और CSIR पॉलिटी, ठीक है। उसके अलावा हमने देखो इनको सब कुछ दे दिया भाई, और देखो ये मैथ का सॉल्यूशन भी दे दिया है और सब कुछ, ठीक है। तो ये सब कुछ आप लोगों को सिर्फ 70 रुपये में मिल जाएगा भाई। आप लोगों को यकीन नहीं है, 450 और 550 रुपये का मेरा पेड बैच है, ठीक है, पेड बैच है। लेकिन आप लोग न्यू हो, इसलिए मैं आप लोगों के लिए इतना डिस्काउंट दे रहा हूँ, ठीक है।
मतलब इतने कम प्राइजेज में आप लोगों को कंटेंट प्रोवाइड करवा रहा हूँ, ठीक है। और भी जो हेल्प होगी हमारी तरफ से वो पूरी देंगे, क्योंकि आप लोगों का हमें भरोसा जीतना है भाई, भरोसा है, ट्रस्ट जीतना है, ठीक है। तभी तो आप लोगों को यकीन होगा कि हमारे यहाँ बहुत अच्छा कंटेंट आप लोगों को मिलने वाला है, ठीक है। चलो चलो मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। देखिए गाइज, ये क्वेश्चंस हैं आप लोगों के, ठीक है। इसमें 450 क्वेश्चंस मिल जाएंगे और ये पीडीएफ रेडी करवाइए। ये ओनली इंग्लिश में और हिंदी में भी मिल जाएगी आप लोगों को, ठीक है। और विद एक्सप्लेनेशन विच इज़ द लॉन्गेस्ट रिवर इन द इंडियन सब कॉन्टिनेंट, ठीक है, इंडस। तो ये सारे क्वेश्चंस आप लोगों को देखने को मिल जाएंगे भाई हिंदी इंग्लिश में, ठीक है। तो जिनको भी लेना है वो ले लीजिए। और ये PYQ, ठीक है, PYQ हु रोट तमिल ताई वाल्यू द स्टेट एंथम ऑफ तमिलनाडु, ठीक है, मनो। तो ये सारी चीज़ें आप लोग ले। तो चलिए गाइज, अब हम अपने टॉपिक पे आते हैं। मैंने 310 क्वेश्चंस करवा दिए थे, ठीक है, और 311 से मैं स्टार्ट करता हूँ। और ये सारी PDF आप लोग परचेज़ कर सकते हैं ओनली 70 रुपये में, ठीक है। आप लोग मुझे टेलीग्राम पर मैसेज करके, ठीक है। देखो अगला क्वेश्चन है, सूर्य में सर्वाधिक गैस कौन सी होती है? तो सूर्य में सर्वाधिक गैस हाइड्रोजन होती है। पृथ्वी से दिखाई देने वाला सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? तो शुक्र है, ठीक है। सौर मंडल की 313 क्वेश्चन है, सौर मंडल की आयु कितनी है? तो 4.6 अरब वर्ष, ठीक है। कौन सा पुच्छल तारा 76 वर्ष बाद दिखाई देता है? तो हेली पुच्छल तारा, ठीक है। और पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी कितनी है? तो 15 करोड़ किलोमीटर, ठीक है। सूर्य 316 क्वेश्चन, सूर्य का पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय? 500 सेकंड, ठीक है। और 8 मिनट 20 सेकंड भी हम लोग इसको कह सकते हैं, ठीक है। भारत ने पहला परमाणु परीक्षण कब और कहाँ किया था? जो पहला परमाणु परीक्षण है वो 14 मई 1974 को पोखरण राजस्थान में किया था, ठीक है। कंप्यूटर के जिस भाग को हम स्पर्श कर सकते हैं तो उसे हार्डवेयर कहते हैं, ठीक है। और जिसको टच नहीं कर सकते हम उसको सॉफ्टवेयर कहते हैं, ठीक है। और कैंसर के उपचार में प्रयुक्त तो उत्कृष्ट गैस कौन सी है? तो रेडॉन है। अब मैं आप लोगों को बता देता हूँ, इस PDF में मैंने ओनली 310 क्वेश्चंस कराए थे और 310 क्वेश्चंस में वो जो फीमेल कैंडिडेट थी उन्होंने बताया था कि 15 से 20 क्वेश्चंस आपकी उसी 310 की PDF से मिले थे, ठीक है। तो भाई मायने रख सकते हैं। और इसमें 1000 क्वेश्चन है, ठीक है। इस PDF में 1000 क्वेश्चन है और उसके अलावा भी सब्जेक्ट वाइज अलग मैंने दे दी है, ठीक है। तो बहुत हेल्प आप लोगों की मिलने वाली है भाई। और ये ऑल एग्जाम्स के लिए होता है, ये नहीं है कि आप लोगों की GK इसी पेपर में आ रही है तो PDF खत्म हो गई, ठीक है। नहीं, ऐसा नहीं होता है भाई, ठीक है। ये पॉपुलर क्वेश्चंस होते हैं जो आप लोगों को हर एक एग्जाम में देखने को मिलते हैं, ठीक है। मोनोजाइट बालू में, अगला क्वेश्चन है 320, मोनोजाइट बालू में कौन सा खनिज पाया जाता है? तो थोरियम, ठीक है। सब शरीर में सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि है तो कौन सी है? थायराइड, ठीक है। संसार का विशालतम स्तनधारी कौन सा है? तो वो व्हेल मछली है। ब्लड ग्रुप की खोज किसने की थी? लैंड इफ्टिनर ने की थी। एल्यूमिनियम का प्रमुख अयस्क कौन सा है? तो एल्यूमिनियम का आप लोगों को पता है कि प्रमुख अयस्क है बॉक्साइट, ठीक है, Al2O3। अगला क्वेश्चन है, पहला कृत्रिम उपग्रह कौन सा है? स्पुतनिक फर्स्ट, ठीक है। किस उपकरण द्वारा यांत्रिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं? तो यांत्रिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में डायनामो द्वारा, किसके? डायनामो द्वारा। डायनामो जनरेटर होता है जो नॉर्मली शादी वगैरह में यूज होता है, ठीक है। और अगर डायनामो का उल्टा पूछता है तो मोटर हो जाता है। डायनामो का उल्टा क्वेश्चन आ जाता है कि डायनामो का उल्टा क्या होता है? तो मोटर होता है। मोटर जो होती है वो वैद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में चेंज करती है, ठीक है। यानी इलेक्ट्रिक एनर्जी टू कन्वर्ट मैकेनिकल एनर्जी मोटर करती है, ठीक है। कंप्यूटर की अस्थायी स्मृति क्या कहलाती है? तो रैंडम एक्सेस मेमोरी। अस्थायी मतलब टेम्परेरी, ठीक है। रिएक्टर पैमाने द्वारा क्या मापा जाता है? तो भूकंप की तीव्रता रिएक्टर पैमाने द्वारा मापा जाता है, ठीक है। किस ग्रह को चांद का तारा कहते हैं? तो चांद का तारा, भोर का तारा, ठीक है। और पृथ्वी की बहन, ऐसी कुछ सारे नाम इसके हैं शुक्र के, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 331, वायुमंडल की सबसे निचली सतह को क्या कहते हैं? तो क्षोभ मंडल कहते हैं सबसे निचली सतह को। भाई इसमें हिस्ट्री, पॉलिटिक्स, जियोग्राफी, ठीक है, और फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी सभी के क्वेश्चंस इसमें इंक्लूड हैं, ठीक है, इस PDF में, ठीक है। हिंदी इंग्लिश दोनों में, ठीक है। प्लास्टर ऑफ पेरिस किससे बनता है? तो प्लास्टर ऑफ पेरिस जिप्सम से बनता है। पृथ्वी 332, देखिए, पृथ्वी को 1 डिग्री देशांतर घुमाने में कितना समय लगता है? तो 4 मिनट लगता है। और POP यानी प्लास्टर ऑफ पेरिस किससे बनता है? वो जिप्सम से बनता है। 334 है, मछलियाँ किस की सहायता से सांस लेती हैं? तो गलफड़ों की सहायता से सांस लेती हैं। हरे पौधों, अगला क्वेश्चन है, हरे पौधों द्वारा भोजन बनाने की क्रिया क्या कहलाती है? तो प्रकाश संश्लेषण कहलाती है, ठीक है। दूध से क्रीम किस प्रक्रिया से बनाई जाती है? तो अपकेंद्रीय, ठीक है।
क्या अपकेंद्रीय बल के कारण। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का मुख्यालय आप लोगों को पता है आरबीआई का जो मुख्यालय है वो है मुंबई में, ठीक है। और आरबीआई की जो स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1935 ईस्वी को हुई थी, ठीक है। अगला क्वेश्चन है किसे सीमांत गांधी कहा जाता है। तो सीमांत गांधी जो कहा जाता है खान अब्दुल गफ्फार खान को कहा जाता है। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है, तो वो कौन सा, ग्रीनलैंड, ठीक है। 340 स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। काली मिट्टी किस फसल थे के लिए सर्वाधिक उपयुक्त, कपास, ठीक है। 342 क्वेश्चन है कौन सा विदेशी आक्रमणकारी कोहिनूर हीरा एवं मयूर सिंहासन लूटकर अपने साथ ले गया था, तो कौन ले गया था, नादिर शाह, ठीक है। अगला क्वेश्चन है भारत में सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन सी है, तो अरावली पर्वतमाला, ठीक है। कौन सी, अरावली। धरती के तल का लगभग कितने % पानी है, तो 71% जो है वो अर्थ पर पानी है, वाटर है, ठीक है। और भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा किस देश से लगती है, तो भारत की जो सबसे ज़्यादा जो सीमा है वो बांग्लादेश से लगती है। अब यहीं पर अगर क्वेश्चन की बात करें तो जो बांग्लादेश है कि हमारा भारत का कौन सा ऐसा राज्य है जो बांग्लादेश की तीन मतलब तीनों तरफ से घिरा हुआ है, ठीक है। मतलब ओनली एक साइड है निकलने की त्रिपुरा की और तीनों साइड से घेर रखा है त्रिपुरा को, किसको, त्रिपुरा को। बांग्लादेश में अंदर है भाई त्रिपुरा, ठीक है। मतलब उसके तीनों साइड में, जैसे कोई मान लीजिए मकान है या कुछ भी दुकान है तो उसको तीनों साइड से कोई दूसरा देश घेर लिया, ठीक है। और सिर्फ एक ही रास्ता है, तो वो तीनों साइड से जो स्टेट है वो है त्रिपुरा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। 346 क्वेश्चन हमारे सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह है बृहस्पति, ठीक है। किस नदी को बिहार का शोक, कोसी नदी को, ठीक है। और गैस सिलेंडरों में गैस लीकेज का पता लगाने के लिए उसमें किस गंध का युक्त पदार्थ को मिलाया जाता है, तो इथाइल मरकैप्टन, ठीक है। कौन सी, इथाइल मरकैप्टन। वायुमंडल में सबसे अधिक किस गैस का प्रतिशत होता है, तो वायुमंडल में सबसे अधिक नाइट्रोजन का। कोणार्क का सूर्य मंदिर किस प्रदेश में स्थित है, तो कोणार्क का सूर्य मंदिर जो है आप लोगों का उड़ीसा में स्थित है, ठीक है। और अगला क्वेश्चन है किस देश से अलग होकर 1971 में बांग्लादेश को का निर्माण हुआ था, पाकिस्तान से। अब आप लोगों को पता है ये क्वेश्चन अभी जो ऑपरेशन सिंदूर चल रहा था, क्योंकि पाकिस्तान से जब इंदिरा गांधी प्राइम मिनिस्टर थी तब उन्होंने, जब वॉर हुआ था 1971 में इंडिया और पाकिस्तान का, तब उन्होंने अलग करवाया था, ठीक है। ये पश्चिमी पाकिस्तान कहलाता था बांग्लादेश, ठीक है। तब इसको अलग कर दिया। अब आप लोग कहोगे कि भैया ये तो हमारा इधर है, मतलब ईस्टर्न साइड में और वो वेस्टर्न साइड में, तो हाँ भाई ऐसा ही है, ये पाकिस्तान का कब्जा था इस पर, मतलब। तो अब उसको आज़ाद कर दिया गया था बांग्लादेश को, ठीक है, 1971 में। लेकिन अब क्या हुआ है, अब पाकिस्तान के फिर से 2 हिस्से होने वाले हैं। अब नया देश जो बनने वाला है बलूचिस्तान बनने वाला है। कौन सा, बलूचिस्तान, और पाकिस्तान से अलग होने वाला है, ठीक है। वहाँ पर उन्होंने अनाउंस कर दिया बलूचिस्तान वालों ने कि हम स्वतंत्र हो चुके हैं, ठीक है। लेकिन लड़ाई दंगे होंगे बट वो स्वतंत्र हो जाएगा, पाकिस्तान के फिर से 2 हिस्से हो जाएंगे। अब रहेगा थोड़ा सा, अब लेकिन क्या ही कह सकते हैं। चलिए भाई, कंप्यूटर भाषा में www का अर्थ क्या है, तो वर्ल्ड वाइड वेब, ठीक है। और 1 किलोबाइट केबी में कितनी बाइट होती हैं, 1 किलोबाइट में कितने बाइट होती हैं, तो 1024 बाइट, ठीक है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 1929 के ऐतिहासिक अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी, तो जवाहरलाल नेहरू ने की थी। केंद्रीय असेंबली में बम फेंकने के लिए भगत सिंह का साथी कौन था, तो बटुकेश्वर दत्त, ठीक है। मुस्लिम लीग के संविधान भारत विभाजन की मांग सबसे पहले कब की गई थी, तो 1940 में, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कॉमनवेल्थ पत्रिका का प्रकाशन किसने किया था, तो एनी बेसेंट ने किया था। किस एकमात्र भारतीय को अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार मिला, अमर्त्य सेन को, ठीक है। 359 क्वेश्चन है 1856 में विधवा पुनर्विवाह कानून किसके प्रयासों से बनाया गया, तो ईश्वर चंद्र विद्यासागर के प्रयासों से, ठीक है। जैसे कोई लेडीज विधवा हो जाती थी, मतलब विडो, ठीक है, तो उसको पहले अधिकार नहीं था, पहले सती प्रथा चलती थी, ठीक है। तो पहले उसको अधिकार नहीं था कि मतलब वो दूसरी शादी भी कर सके, लेकिन ये 1856 में विधवा पुनर्विवाह कानून बन गया ईश्वर चंद्र विद्यासागर की सपोर्ट से, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है 360वां। लॉर्ड कैनिंग ने नवंबर 1858 ईस्वी में कहाँ आयोजित दरबार में भारत में क्राउन के शासन की घोषणा की, ठीक है। इलाहाबाद में आयोजित दरबार में, ठीक है। लॉर्ड वेलेस्ली के साथ सबसे पहले सहायक संधि किस राज्य के शासक ने की थी, तो हैदराबाद के निज़ाम ने, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 362
भारत की सर्वाधिक बड़ी जनजाति तो सबसे ज़्यादा जो जनजाति है वो गोंड है, ठीक है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? एनी बेसेंट। जो सबसे पहली महिला अध्यक्ष थी एनी बेसेंट थी, ठीक है। शहीद आजम के नाम से कौन जाने जाते हैं? तो शहीद आजम के नाम से भगत सिंह जाने जाते हैं, ठीक है। किस योजना के फलस्वरूप भारत का विभाजन हुआ? माउंट बेटन योजना के फलस्वरूप, ठीक है। और आप लोगों को पता है कि सबसे लास्ट वॉयसरॉय जो थे, मतलब गवर्नर जनरल, पहले वॉयसरॉय कहते थे फिर गवर्नर जनरल कहने लगे, तो वो थे मतलब अमेरिकी नहीं, अंग्रेज गवर्नर जनरल थे माउंट बेटन, ठीक है। उसके बाद में सबसे लास्ट भारतीय गवर्नर जनरल थे, वो थे सी राजगोपालचारी, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, जनरल डायर जलियांवाला बाग हत्याकांड से जुड़े की हत्या किसने की थी? ठीक है, तो ऊधम सिंह ने की थी, क्योंकि जनरल डायर ने ही जब अमृतसर में जब जलियांवाला हत्याकांड हुआ था, तो जनरल डायर ने इंग्लैंड से ऑर्डर दिया था, तो उसकी हत्या जो की थी ऊधम सिंह जो कि इंडियन थे उन्होंने की थी, ठीक है। बंगाल का विभाजन कब और किसके द्वारा किया गया? देखो, बंगाल का विभाजन 1905 ईस्वी में गवर्नर लॉर्ड कर्जन द्वारा किया गया, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, भारत में कुल कितने उच्च न्यायालय हैं? तो भाई भारत में कुल 25 उच्च न्यायालय मतलब हाई कोर्ट है, ठीक है। तो आप लोग इसको सही कर लीजिएगा, 25, ठीक है, क्योंकि 25वां शायद सिक्किम में बना है, ठीक है गाइज। ये 24 ये मतलब पुराना हो गया, अब है 25, ठीक है। प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? जीवी मावलंकर थे, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष कौन था? सच्चिदानंद सिन्हा था। डेट याद कर लीजिए, 9 दिसंबर 1946 को बने थे, ठीक है। कुचिपुड़ी नृत्य शैली मुख्यतः किस राज्य से संबंधित है? ठीक है, आंध्र प्रदेश से। अगर आप लोगों को ट्रिक इसकी भाई पता है, ये जो आप लोग नृत्य वगैरह याद करते हैं ना, ऐसी ट्रिक्स हमको आती हैं जिनके आराम से आप लोग याद कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कुचिपुड़ी आ गया, तो हम मुझे याद था कि आदि पूड़ी, जैसे मैंने काई आदि पूड़ी, तो आदि पूड़ी यानी आंध्र प्रदेश, और पूड़ी से कुचिपुड़ी, ठीक है, आंध्र प्रदेश का लोक नृत्य हो गया। मोहिनीअट्टम नृत्य की शैली मुख्यतः किस राज्य से संबंधित है? तो वो केरला से संबंधित है। भरतनाट्यम शैली मुख्यतः किस राज्य से संबंधित है? तो तमिलनाडु से। कथकली केरला शास्त्रीय नृत्य है, ठीक है। केसर, तो ये भाई देखो सब कुछ आ रहा है, अब इसमें आप लोग बताओ, स्टैटिक जीके भी आ रही है, ठीक है। केसर का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? जम्मू कश्मीर में होता है। 376 क्वेश्चन है, भारत में प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना का निर्माण किस नदी पर किया गया? तो किस नदी पर? दामोदर नदी पर। इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? व्योमेश बनर्जी थे। कौन? व्योमेश बनर्जी, इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, गांधी जी किसे अपना राजनीतिक गुरु मानते थे? गोपाल कृष्ण गोखले को, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा को बनाए रखने के लिए जिम्मेदारी संयुक्त राष्ट्र ने किसको दे दी थी? सुरक्षा परिषद को, ठीक है, यूएनएससी को। किसको? यूएनएससी को, जो कि मैंने पहले दिन की पीडीएफ में मैंने वो यूएनएससी के बारे में आप लोगों को क्लियर करवाया था, ठीक है। क्योंकि इसमें जो टोटल नंबर ऑफ कंट्रीज, मेंबर कंट्रीज हैं 15 होती हैं, ठीक है, जिसमें 5 जो हैं परमानेंट होती हैं और 10 जो हैं वो 2 साल के लिए टेम्परेरी बनाई जाती हैं, ठीक है, तो फिर चेंज होती रहती हैं, यूएनएससी, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, 380 नोबेल पुरस्कार पाने वाला भारतीय नागरिक कौन था? ठीक है, पहला, ठीक है, रविन्द्रनाथ टैगोर। 1913 ईस्वी में इनको साहित्य के लिए नोबेल प्राइज मिला था, ठीक है। मिड डे मील योजना किस वर्ष शुरू हुई? ठीक है, तो एमडीएम योजना जो कि ये गवर्नमेंट स्कूल्स में अभी भी चलती है, ठीक है, मिड डे मील योजना, और तो 1995 में ये स्टार्ट हुई थी, ठीक है। बांग्लादेश का राष्ट्रगान कौन सा है? इसे किसने लिखा? ठीक है, तो बांग्लादेश का आमार सोनार बांग्ला, जो कि रविन्द्रनाथ टैगोर ने लिखा। अब देखो आप लोग 382वां क्वेश्चन देखिए, भारत का राष्ट्रगान, बांग्लादेश का राष्ट्रगान किसने लिखा? मैंने पहले दिन रविन्द्रनाथ टैगोर का सिर्फ नाम आया था, ठीक है, नाम आया था, मैंने पूरा एक्सप्लेन कर दिया था ये कि आमार सोनार बांग्ला जो है वो बांग्लादेश का राष्ट्रगान है और उसको रविन्द्रनाथ टैगोर ने लिखा था, ठीक है। जो और इंडिया का भी राष्ट्रगान जो है जनगण मन, वो भी आप लोगों का किसने लिखा था? रविन्द्रनाथ टैगोर ने। लोधी वंश का संस्थापक कौन है? तो वो है वहलो लोधी, ठीक है गाइस। अगला क्वेश्चन है, किस संविधान संशोधन को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं? तो मिनी कॉन्स्टिट्यूशन जो है 42वां संविधान संशोधन 1976 को कहते हैं, ठीक है। इसमें बहुत सारे बदलाव हुए थे। चलिए अगला क्वेश्चन है 386, गोताखोर पानी के अंदर सांस लेने के लिए कौन कौन सी गैसों का मिश्रण ले जाते हैं?
जैसे स्विमिंग के लिए जब अंदर डुबकी वगैरह लगाते हैं तो ऑक्सीजन और हीलियम जो है आप लोगों की सांस के लिए यूज़ होती है, ठीक है। होम्योपैथी 386, होम्योपैथी का संस्थापक कौन है? तो हनी मैन है, ठीक है। फलों को पकाने में कौन सी गैस का उपयोग किया जाता है? तो एथिलीन का। भारतीय राष्ट्रीय कैलेंडर का पहला महीना कौन सा होता है? चैत्र। ये हिंदी कैलेंडर का है, ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय कैलेंडर का। अब जैसे अंग्रेजी का बात करें तो जनवरी होता है, ठीक है। अगर हम हमारे मुस्लिम्स की बात करें तो वो होता है आप लोगों का मुहर्रम जो होता है वो पहला महीना होता है, ठीक है। मुहर्रम पहला महीना होता है। तो ये भारतीय राष्ट्रीय कैलेंडर का यानी हिंदी कैलेंडर का पहला महीना होता है चैत्र। चलिए 3 क्वेश्चन क्लियर हो गए आप लोगों को यहाँ से। अगला क्वेश्चन है 389, पंडित हरिप्रसाद चौरसिया कौन सा वाद्य यंत्र बजाते हैं? देखो स्टैटिक जीके के भी क्वेश्चन इंक्लूड है, तो बांसुरी, ठीक है। भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए कम से कम कितनी उम्र होनी चाहिए? तो कम से कम 25 उम्र होनी चाहिए। लोकसभा सदस्य जब बनते हैं, ठीक है, उन्हीं में से जो लीडर होता है उनका और जो सारे सदस्य होते हैं वही मतलब तय करते हैं कि किसको बनाना है लोकसभा प्रधानमंत्री, किसको नहीं बनाना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 391, सांची के स्तूप का निर्माण किसने करवाया? अशोक ने। यक्षगान किस राज्य का लोक नृत्य? यक्षगान जो है कर्नाटक का, ठीक है। मैकमोहन रेखा किन 2 देशों के बीच सीमा बनाती है? तो मैकमोहन रेखा जो है भारत और चीन के बीच बनाती है। अब कभी कभी क्वेश्चन क्या पूछ लेता है 393 में, देखिए कि मैकमोहन रेखा भारत के किस राज्य से और चीन से बनाती है? तो भारत के अरुणाचल प्रदेश से मैकमोहन रेखा जो है सीमा बनाती है, ठीक है। प्याज में खाद्य भाग कौन सा है? ठीक है, तो प्याज में खाद्य भाग है तना, ठीक है। श्रव्य परिसर में ध्वनि तरंग, देखो फिजिक्स का क्वेश्चन आ गया 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज। मधुबनी किस राज्य की लोक चित्रकला है? तो मधुबनी आप लोगों को पता है मधुबनी डिस्ट्रिक्ट भी है, तो वो बिहार की है, ठीक है, बिहार की आर्ट है। विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर माउंट एवरेस्ट किस देश में स्थित है? तो किस देश में? नेपाल में, ठीक है। माउंट एवरेस्ट जो चोटी है वो नेपाल में स्थित है। किस नदी को दक्षिण गंगा कहा जाता है? गोदावरी नदी को, ठीक है। निर्विरोध चुने जाने वाले एकमात्र राष्ट्रपति कौन थे? नीलम संजीवा रेड्डी, ठीक है। संसार का सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरबन डेल्टा कौन सी नदियां बनाती हैं? तो गंगा ब्रह्मपुत्रा। सिंधु घाटी, अगला क्वेश्चन है 401, सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह वाला नगर कौन सा है? तो वो है लोथल। किसे सितार और तबले का जनक कहा जाता है? जनक माना जाता है अमीर खुसरो को। अगला क्वेश्चन है 403, विश्व का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? तो पामीर या तिब्बत का पठार, ठीक है। योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? योजना आयोग को चेंज कर दिया गया है, अब आप लोगों का क्या कर दिया गया है? नीति आयोग कर दिया गया है 1 जनवरी 2015 से, ठीक है। और इसका जो अध्यक्ष होता है जो भारत का प्रधानमंत्री होता है, जो प्रेजेंट मतलब उस टाइम प्रेजेंट होता है, ठीक है, प्रेजेंट में प्रधानमंत्री जो होता है। चलिए गाइज देखिए 404 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए और बाकी की 2 वीडियोज आप लोग प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं, ठीक है। और अगर आप लोगों को ये सारी पीडीएफ चाहिए क्योंकि इसमें बहुत सारा स्टडी मटेरियल आपको मिनिमम कॉस्ट पर प्राइस पे मिलने वाला है, ठीक है। आप लोग इंस्टाग्राम या टेलीग्राम से मुझे मैसेज करके ज्वाइन कर सकते हैं। मेनली तो आप लोग टेलीग्राम पर मैसेज करके ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए ओके, थैंक यू सो मच। और वीडियो अगर अच्छी लगी तो जल्दी से लाइक कर दीजिए यार।